ये संयोग रहा कि भगवान ने तुरंत उस योग में संयोग ला करके खड़ा कर दिया कि आप देख लो इसको, और आप इसको देख करके हमारे योग यानी जो हमसे मिलना चाहते हो यही संयोग है, ये मिलाने का माध्यम है। तो श्रीमद्देवी भागवत पूर्ण पुराण है, यह मिलाने का काम करता है। इसीलिए मैंने कहा योग और संयोग जब कथा शाम के समय में करेंगे तभी आप भक्तजनों से निवेदन है कि मैं इस समय कथा का कोई भी आमुख आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि सब लोग थके हुए हैं और आपकी जिज्ञासा, आपकी पिपासा, आपकी प्यास मुझे और मेरे सहयोगियों को कभी चैन की नींद सोने नहीं देती। तो इसलिए इस योग और संयोग के विषय में थोड़ा सा बताते हुए, जब वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं मणि खोजने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा, और वो वापस नहीं आते, तो बीच में क्या होता है, योग और संयोग के बीच में वियोग होता है। जब तक वियोग नहीं होगा यानी पाने के लिए इच्छा नहीं होगी, उसके प्रति प्रेम विरह में हम जब तक जल नहीं पाएंगे तब तक वह नहीं मिल सकता। उसकी प्यास होनी चाहिए, अंदर से उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। जब श्री कृष्ण को पाने की प्रबल इच्छा वसुदेव में हुई तो व्यास जी तत्क्षण आए और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा कराई, इसलिए कि खोए हुए संतति, खोए हुए संतान को, बिछुड़े हुए वियोगियों को मिलाने का काम एकल श्रीमद्देवी भागवत। शक्ति ही किसी को जोड़ सकती है और शक्ति ही किसी को तोड़ सकती है, तो इसलिए शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। श्रीमद्देवी भागवत का मूल आधार यहीं से शुरू होता है और इस पिपासा को बुझाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। शाम का समय जो भी होगा अभी आपको चिंतामणि जी सूचित करेंगे। ये बड़ा योग संयोग में मैं कह रहा हूँ कि पहली बार कथा हुई तो इस संस्था के उच्च पद को धारण करने वाले, मैं किसी प्रतिष्ठा में इस बात को नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ब्राह्मण तो स्वयं अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, वो दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं। मानव इच्छा पंडिता, ये योग देखिए, पहली कथा में इस संसार के मुखिया का आगमन नहीं हुआ, ये योग का कारण बना दूसरी कथा में।